मरियम अपने काले रंग की वजह से बहुत परेशान थी। अरे मरियम, तुम अपने काले रंग का क्यों कुछ नहीं करती? देखो, तुम्हारे काले रंग की वजह से कोई तुमसे दोस्ती भी नहीं करता। अरे हाँ आयशा, तुम ठीक कह रही हो, इसका बहुत काला रंग है। अब मेरा काला रंग है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, दुनिया में सब कुछ हो जाता है अगर कोई करना चाहे तो। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कैसे ठीक होगा? चलो चलो आयशा, यहाँ से चलें। मैं तो इसके साथ भी बैठना पसंद नहीं करूँगी, कहीं मेरा भी रंग काला ही ना हो जाए। ये सब सुनकर मरियम बहुत दुख करती है और ये सब बातें सुन सुनकर वो बहुत परेशान रहती। अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें तो मेरी गलती नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना रंग ठीक करवा सकूँ। मुझे रोज ये लोग तंग करते हैं। अब कल से मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। मरियम घर जाती और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। सब लड़कियाँ मेरा इतना मजाक उड़ाती हैं कि मेरा काला रंग है। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरी दोस्तें तो मेरा मजाक उड़ाती है ना। लेकिन तुम इनकी बातों को इग्नोर किया करो और अपने काम से काम रखा करो, आपका रंग खुद ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक नहीं हुआ। आप मेरा कोई इलाज क्यों नहीं करवाती? अरे बेटा, इतने पैसे तो नहीं है। इतने में इसका भाई अली भी घर आ जाता है और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। आ गए हमारा गर्दी करके, कभी घर भी रह लिया करो। चलो मरियम, जल्दी से भाई को खाना ला कर दो। मम्मा, मैं नहीं जा रही, अभी कॉलेज से आई हूँ, थकी हूँ मैं। जल्दी से जाओ, उसको भूख लगी है। नहीं, मैं मरियम के हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा, काले हाथों से। अगर मैं काला हो गया फिर? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ मरियम। देखिए मम्मा मुझे क्या कह रहा है, अब मैं इसको बिल्कुल भी खाना नहीं ला कर दूंगी, जाकर खुद ले लो। मैं भी तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाने वाला, काली। और इसके बाबा सुन रहे होते हैं और वो गुस्से से इससे कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपनी बहन को क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी बहन है। लेकिन बाबा, वो इतनी काली तो है, पता नहीं किस पे चली गई। तुम चुप होते हो कि मैं तुम्हें करवाऊं? जाकर खुद खाना ले लो, तुम्हें कोई लाकर नहीं देगा। और वो गुस्से में आकर बाहर चला जाता है और बाइक निकालता और बाहर निकल जाता और बाइक में सोचते हुए जाता है, एक तो वो इतनी काली है और ऊपर से मुझे बातें भी सुनाती है, और मामा बाबा वो भी मुझे ही कहते हैं। शुक्र है मैं इस काली पे नहीं चला गया, पता नहीं मेरा क्या होता, मैं बाहर कैसे निकलता, मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे रहता। और वो इस तरह सोचकर घर वापस आ जाता। शाम हो जाती है और इनके घर कुछ गेस्ट भी आ जाते हैं। जब गेस्ट आते तो बैठे तो मरियम इनके सामने आती तो वो कहते हैं, अरे रजिया बहन, ये कौन है? आपने कोई मेट रख ली है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी है। क्या हो गया है आपको? क्या ये तुम्हारी बेटी है? वाकई मैंने तो आज तक तुम्हारी बेटी को नहीं देखा था। नी काली। साथ ही उसकी बेटी कहती है, उफ अल्लाह मम्मा, इस लड़की का रंग कितना काला है। अच्छी, शुक्र है मैं इतनी प्यारी हूँ, मेरा रंग भी व्हाइट है। अगर मेरा ऐसा रंग होता मैं तो खुद खुशी ही कर लेती, कभी बाहर नहीं निकलती और किसी के सामने आने का तो कभी सोचती ही नहीं। साथ ही मरियम बोलती है, अगर आप लोगों के रंग ठीक हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि मुझे बातें सुनानी चाहिए। आप लोग तो ऐसे बातें सुना रहे हो जैसे मैं खुद काला रंग कर घूम रही हूँ। अगर आपका ऐसा रंग होता तो फिर आप लोग क्या करते? अगर मेरा ऐसा रंग होता तो मैं व्हाइट करवा लेती, अपना ट्रीटमेंट करवाती, सर्जरी करवा लेती, लेकिन ऐसे नहीं रहती। साथ ही मरियम बोलती है, लेकिन मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, मुझे तो अपने इसी रंग से प्यार है, चाहे लोग मुझे जो मर्जी कहें। अरे बहन, आप मेरी बेटी को इतनी बातें सुना रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी बेटी है। अरे बहन, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो जो सच है वो ही बता रही हूँ। आप अपनी बेटी का इलाज करवाएं, दिन ब दिन और काली होती जा रही है। ऐसा कहकर इनके गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं और मरियम बहुत दुखी हो जाती है इनकी सब बातें सुनकर और उसकी माँ उसे समझाती है, माँ, मैं आइंदा से कभी किसी के सामने नहीं आऊंगी, मैं बातें सुन सुन के थक गई हूँ। आप मेरी सर्जरी क्यों नहीं करवाती? ट्रीटमेंट करवा दे, कुछ भी करवा दें, लेकिन मैं ऐसे नहीं रहूंगी। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहो, तुम ठीक हो जाओगी। क्या तुम लोगों की वजह से जीना छोड़ दोगी? माँ, लोग नहीं, मुझे तो मेरा भाई ही ऐसा कहता है। अरे तुम्हारे भाई की आदत है, तुम्हें तो पता है वो कैसा है। वैसे अली है कहाँ पे? पता नहीं, मैंने सुबह से उसको घर नहीं देखा, पता नहीं कहाँ पे गया है। जरूर आवारागर्दी पे गया होगा। आज आने दो इसको, अच्छी खासी डांट पड़वाऊंगी इसके बाबा से। ये तो रोज रोज ऐसे ही कर रहा है, ऐसे तो इसको आदत पड़ जाएगी। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। सुबह होती मरियम
अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा तो कॉलेज जाने को भी दिल नहीं कर रहा। मैं अपने दोस्तों को कह कर आई थी मैं कल से कॉलेज नहीं आऊंगी। अरे बेटा तुमने दोस्तों को क्यों कहा? माँ मेरे रंग की वजह से वो मुझे बातें सुना रही थी और मैंने कहा था मैं कल से कॉलेज नहीं आऊंगी। अरे बेटा कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। इस तरह मरियम कॉलेज चल जाती है और वहाँ जाकर चुप कर बैठी होती है। तभी इसके पास एक लड़की आती और कहती है, अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? देखो सब बातें कर रहे हैं। अरे नहीं तुम जाओ यहाँ से। क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा या तुम्हें बुलाया? नहीं ना, तो तुम यहाँ से चली जाओ। अरे मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाह रही थी और तुम मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो। मुझे बाकियों की तरह नहीं समझो। मैं उनकी तरह तुम्हें बातें सुनाऊंगी नहीं और ना ही तुम्हें कुछ कहूंगी। मैं तो बस तुम्हें दोस्त बनाना चाह रही हूँ। ये लड़की इसका साथ देती और इससे वाइट होने के तरीके बताती और इसकी अच्छी दोस्त बन जाती और इसके घर जाने लग जाती। एक दिन वो इसके घर जाती। अरे मरियम बेटा ये कौन है? वो माँ ये मेरी दोस्त है। कॉलेज में मेरी न्यू फ्रेंड बनी है। ये बहुत अच्छी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है। आ जाओ आयशा अंदर आ जाओ, बैठो अभी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मरियम तुम बेसन रोज वाटर और टमाटर का पेस्ट लेकर आओ, मैं तुम्हारे सामने बनाती हूँ। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद तुम खुद भी बना सकोगी। ठीक है मैं अभी सब कुछ लेकर आती हूँ और उससे पहले अपना फेस भी वॉश कर लेना। ठीक है, ताकि जो डस्ट लगी है बाहर से वो क्लीन हो जाएगा तुम्हारा फेस। आयशा तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। अरे इसमें क्या हो गया, ये तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं और ये काम तो हर लड़की करती है और मैं तो हैरान हूँ तुम्हें इन कामों का पता ही नहीं। ये जो रेमेडी मैं तुम्हें बता रही हूँ ये तो आम है, सब घर में करते हैं। अगर सब लोग ये ना करें उन सब का रंग ऐसे हो जाए, इसलिए तुम्हारा ऐसे है। तुमने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने कभी अपने फेस पे फेयर लवली भी नहीं लगाई। मुझे नहीं शौक मैं अपने फेस पे कुछ लगाऊं, इसलिए मैंने कभी नहीं लगाया। लेकिन लगाना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होता। लड़कियां तो सब कुछ करती हैं। इस तरह मरियम ये सब चीजें अपने फेस पर अप्लाई करती है और उसकी फ्रेंड ऐसे ही रोज उसके घर आती और उसको क्रीम्स के नाम भी बताती ताकि वो नाइट क्रीम लगाकर अपना फेस क्लीन कर सके और व्हाइट कर सके। इस तरह कुछ दिनों बाद जब वो फ्रेंड उसकी दोबारा इसके घर आती तो कहती है, अरे मरियम तुम्हारा रंग कितना फेयर हो गया है, देखा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने कहा था ना ऐसे करो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं पहले से बहुत बेहतर हो गई हूँ और अब तो कॉलेज में भी मुझे कोई कुछ नहीं कहता। और साथ ही उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की मदद की। ये बहुत रोती थी, गुस्सा करती थी कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, मेरा रंग ऐसे है। लेकिन तुम्हारे आते ही सब कुछ ठीक हो गया। तुम वाकई इसकी सच्ची दोस्त हो, वरना तुम्हें तो पता है कॉलेज में सब इसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर मरियम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है। और फिर थोड़ी देर गुजर जाती है तो इसका भाई भी घर आ जाता है और आकर इससे कहता है, अरे वाह ये हमारी बहन है। माँ ये कौन सी लड़की को घर ले आए? मुझे तो लग रहा है ये मरियम नहीं कोई और है। अरे भाई मैं ही हूँ, मेरे सिवा घर में कौन हो सकता है? अरे तुम्हारा रंग इतना व्हाइट कैसे हो गया? मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ, मरियम दिन ब दिन व्हाइट होती जा रही है और प्यारी भी होती जा रही है। मरियम क्या राज है इसके पीछे? कुछ नहीं, कोई राज नहीं है, मैं तो नेचुरल ही ऐसी हूँ। तुम्हें तो पता है मैंने कभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया और तुम हर टाइम क्रीमें लगाते रहते थे। अब मैं भी वही लगा रही हूँ। क्या मैं लड़की होकर क्रीमें नहीं लगा सकती? अरे वाह ये मरियम बोल रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वरना मैं तो समझा समझा कर थक गया था। अरे जाओ झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि ये क्रीम लगाओ, ये तो मुझे मेरी दोस्त ने बताया है। अरे वाह नई दोस्त भी बन गई। इस तरह मरियम का रंग साफ हो जाता है और उसका कलर दिन ब दिन व्हाइट होता जाता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज जाती है और कॉलेज जाते ही जो लड़कियां इसका मजाक उड़ाती थी वो इसे देखकर हैरान रह जाती हैं और इससे जलना शुरू हो जाती हैं और अब इसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाता था क्योंकि मरियम अब अपनी केयर करना शुरू हो गई थी और उसको भी इस चीजों का पता चल गया था। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।